गांव की धूल भरी कच्ची गलियों के आखिरी सिरे पर एक जर्जर सी झोपड़ी खड़ी थी। उसी झोपड़ी में शंकर और उसकी पत्नी ललिता किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहे थे। गरीबी उनकी सांसों तक में बस चुकी थी। कई बार हालात ऐसे हो जाते कि दो दो दिन तक आधा पेट खाना भी नसीब नहीं होता और कभी कभी तो खाली पेट ही रात गुजर जाती। चिंता मत करो जी, आज नहीं तो कल हमारे घर में भी फिर से चूल्हा ठीक से जलेगा। हाँ ललिता, कब तक यूं ही भूखे पेट रातें काटते रहेंगे। हर शाम यही सोचकर सोता हूँ कि कल कुछ बदलेगा। गांव के बीचों बीच मिट्टी की सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था। उसी ढाबे पर शंकर रोज काम करती थी। काम इतना ज्यादा कि गिनती मुश्किल, सुबह से बर्तन धोना, ग्राहकों के सामने थालियां रखना, खाली प्लेटें समेटना, फर्श पर गिरे दानों को साफ करना और चूल्हे के पास खड़े खड़े पसीने में भीग जाना। एक दिन शंकर देर से पहुंची। घर पर ललिता बीमार थी, इसलिए वक्त लग गया। लेकिन ढाबे के मालिक को ना वजह सुननी थी, ना मजबूरी समझनी। इतनी देर यहाँ काम करने आते हो या अपने घर की छुट्टियाँ मनाने? शंकर ने सिर झुका लिया। आवाज बहुत धीमी थी। मालिक, आज पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी। मालिक ने एक पल भी नहीं रुका। बहाने मत बनाओ, काम करना है तो टाइम पर आओ, वरना यहाँ बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। शंकर चुपचाप काम में लग गई, जैसे उसकी मजबूरी का कोई मोल ही न हो। शाम ढल चुकी थी। जब शंकर घर पहुंची तो ललिता झोपड़ी के बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। नजरें बार बार उसी रास्ते पर टिक जाती थी। शायद आज कुछ खाने का इंतजाम हुआ हो, लेकिन शंकर के हाथ खाली थे। ललिता ने धीरे से पूछा, क्या हुआ शंकर, आज हाथ ऐसे खाली क्यों है? शंकर ने सिर झुका लिया। नहीं, आज मालिक ने पैसे ही नहीं दिए। कह दिया देर से आई हो तो आज की मजदूरी कट गई। कोई बात नहीं शंकर, अब तो इन हालातों की आदत सी हो गई है। तुम फिक्र मत करो, कल जरूर कुछ बेहतर होगा। अगले दिन सुबह हवा में हल्की ठंडक थी। झोपड़ी के बाहर मुर्गे की आवाज गूंजी और शंकर की आंख खुल गई। शंकर फिर ढाबे पर पहुंची। आज भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। वह जल्दी जल्दी ग्राहकों को सामान पहुंचा रही थी। भीड़ ज्यादा थी, आवाजें तेज थी। हड़बड़ाहट में चूल्हे पर चढ़ा पकौड़ा ध्यान से उतर नहीं पाया और देखते ही देखते वह जल गया। तेल से उठती जली हुई गंध, कढ़ाई से जले पकौड़ों की गंध उठी। मालिक ने पलटकर देखा और उसका चेहरा तमतमा उठा। ये क्या कर दिया? तेल, बेसन, मसाला सब मेरी जेब से जाता है क्या? शंकर घबरा गई। गलती हो गई मालिक, भीड़ ज्यादा थी। गलतियाँ मुझे मंजूर नहीं। यहाँ हर चूक का मतलब घाटा है। अब बहुत हुआ, कल से इस ढाबे पर दोबारा दिखाई मत देना। मालिक, मुझे मत निकालिए, इस काम से ही घर चलता है। अगर यही छिन गया तो मैं जाऊंगी कहाँ? मालिक ने शंकर की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। मैं फैसला बदलने वाला नहीं हूँ। आज जो हुआ वही आखिरी है। अब यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं। उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, जैसे शंकर वहाँ थी ही नहीं। वह ढाबे से बाहर आई। चारों तरफ सन्नाटा था। बस कोने में बैठा एक बूढ़ा आदमी सब देख रहा था। बूढ़े का मन पसीज गया। वह शंकर के पास पहुँचा और बोला, जरा ठहर, मैंने सब देखा है। जो तेरे साथ हुआ वो किसी भी मेहनती इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। आप कौन हैं? बस एक राहगीर जिसने जिंदगी बहुत देखी है। मैं सोच रहा था, क्या तू ये ढाबा संभालना चाहेगा? इसे फिर से जिंदा करना है। आपकी बात दिल को लगी, लेकिन हकीकत यह है कि न मेरा कोई ढाबा है, न मुझे खाना बनाने का हुनर आता है। ऐसे में मैं कैसे जिम्मेदारी ले लूं? उसकी चिंता मत कर बेटा, ढाबा भी मैं दूंगा और पकाना भी मैं ही सिखाऊंगा। धीरे धीरे अपने हाथों से, जैसे जिंदगी सिखाई जाती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे लिए इतना आगे आएगा। आप सच कह रहे हैं ना? बेटा, तुझमें मुझे अपना सा अपनापन दिखता है। कल सुबह इसी जगह आ जाना। मेरा ढाबा यहीं पास में है। जो कुछ जानता हूँ वो सब तुझे सिखाऊंगा।
शंकर की आंखों में नई उम्मीद की चमक उतर आई। काका, आज समझ आया फरिश्ते कैसे होते हैं। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। दिल साफ रख, हाथ मेहनती रख, राह खुद बन जाएगी। उस दिन घर लौटकर शंकर ने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। काका से मिली उम्मीद, ढाबे की बात और नई शुरुआत का सपना। मैं पहले से कहती थी ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। आज नहीं तो कल नया सवेरा जरूर आएगा। पत्नी ने उम्मीद से आंखें बंद की। शंकर उसके पास ही लेटा था, चुपचाप नींद में उतर गए। अगली सुबह शंकर जल्दी उठ गया। चेहरे पर आज अलग सी ताजगी थी। उम्मीद की रोशनी पहली बार इतनी साफ दिख रही थी। वह तैयार हुआ और सीधे उस ढाबे की ओर निकल पड़ा जहां से उसकी नई शुरुआत होनी थी। आजा बेटा, तेरा ही इंतजार था। अंदर चल, आज से तेरी जिंदगी नई दिशा पकड़ने वाली है। ढाबे के भीतर सादगी पसरी हुई थी। वहीं काका की पत्नी बैठी थी। जैसे ही उनकी नजर शंकर पर पड़ी, उनकी आंखों में अपने आप ममता उतर आई। तुझे देखते ही मेरे मन में पुरानी यादें जाग गई। मेरा भी एक बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं है। काका ने बताया, तू जिस ढाबे पर काम करता था वहाँ तेरा बहुत अपमान हुआ। मेरा दिल भर आया है। एक पल की खामोशी हुई और बीच में बोल पड़े। तो बताओ बेटा, तुम्हें क्या क्या बनाना आता है? जो आता है खुलकर बता दो। सच कहूँ तो काका, मुझे इनमें से कुछ भी बनाना नहीं आता। एक पल का सन्नाटा छा गया। काका सोच में डूबे, फिर उन्होंने बात शुरू की। अगर भीड़ से अलग चलना है तो कुछ नया सोचना पड़ेगा। क्यों ना हम वो करें जो लोगों के ख्याल में भी ना आया हो। काका की बात सुनकर शंकर कुछ पल के लिए हैरान रह गया। मैं समझा नहीं काका, अलग यानी किस तरह? लोग पुराने स्वादों से थक चुके हैं। लोग अब कुछ नया चाहते हैं। अगर मटन कलेजी सही तरीके से बनाई जाए तो एक बार खाने वाला इसे भूल नहीं पाएगा। यही डिश हमारे ढाबे की पहचान बनेगी। मटन कलीजी? मगर काका, मुझे ये बनाना नहीं आता। डरने की कोई बात नहीं बेटा, जो नहीं आता वो मैं सिखा दूंगी। अब फैसला हो गया है, शंकर का ढाबा मटन कलीजी के नाम जाना जाएगा। काका की बात सुनते ही शंकर की आंखों में चमक आ गई। सच कहूँ काका, आज जो हो रहा है उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हाँ बेटा, जब इंसान हिम्मत करता है तभी असली शुरुआत होती है। काका ने तुरंत तैयारी शुरू करने को कहा। वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, अभी बाजार चलते हैं, मटन कलेजी लाते हैं और आज से ही शंकर को सिखाते हैं। काका ने देर नहीं की। काका तुरंत बाजार निकल गए। थोड़ी देर बाद वो ताजा मटन कलेजी और जरूरी मसाले लेकर लौट आए। काकी ने मटन कलेजे को अच्छी तरह साफ किया, फिर उसे बराबर टुकड़ों में काटा। उसमें दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा नींबू मिलाकर अच्छे से मैरिनेट कर दिया। शंकर चुपचाप खड़ी थी। आंखें एक पल के लिए भी नहीं हटी। वो हर चीज गौर से देख रहा था। काकी, मसाले लगाने के बाद इसे कब तक रखना सही रहता है? इसे आधा घंटा तो देना ही पड़ेगा। इतनी देर में मसाले कलेजी के भीतर तक समा जाते हैं, तभी सही स्वाद आता है। कड़ाही चूल्हे पर चढ़ी। तेल गरम होते ही उन्होंने आंच मध्यम रखी। फिर मैरिनेट की हुई कलेजी धीरे धीरे कढ़ाई में डाली। ध्यान रखना शंकर, आग हमेशा मध्यम रखना। तेज आग दोगे तो कलेजी नरम नहीं रहेगी। खुशबू पूरे ढाबे में फैल गई। थोड़ी देर बाद मटन कलेजी पूरी तरह पक चुकी थी। मसाले तेल छोड़ चुके थे। रंग गहरा और चमकदार था और देखते ही मुंह में पानी आने लगा। काका और शंकर ने छक कर देखा। बस यही स्वाद चाहिए था। अगर ऐसे ही बनाए रखें तो ढाबा जरूर चलेगा। अब समझ आया काका, आग, वक्त और सब्र तीनों क्यों जरूरी हैं। स्वाद सच में अलग आ गया है। अब ये हुनर तुम्हें सीखना होगा। याद है ना सब कुछ वैसे ही जैसा हमने बताया? हाँ काकी, आपने जो सिखाया वो सब याद है। कल से ये जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगी। ये ढाबा बरसों से बंद पड़ा है। आज से ये तुम्हारा है।
कल सुबह से यहीं तुम अपना काम शुरू करोगी। शाम को शंकर ने थोड़ी मटन कलेजी अलग रखी, घर ले गई। पत्नी चखती है और स्वाद महसूस करते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। शंकर, अगर ऐसा स्वाद ढाबे पर जाएगा ना तो लोग जरूर आएंगे। हाँ ललिता, अब पीछे नहीं हटूंगा। कल से यही मेरी नई शुरुआत है। लोग इस मटन कलेजी के दीवाने हो जाएंगे, उन्हें एक नया स्वाद मिलेगा। भगवान करे तेरी मेहनत रंग लाए। आज शंकर को डर नहीं था, उसके अंदर भरोसा था। उसे लग रहा था कि कल से उसकी जिंदगी एक नई राह पर चलेगी। अगले दिन सुबह सुबह शंकर बड़े उत्साह के साथ उठी। आज नई शुरुआत है, ऊपर वाले को याद करके निकलो, वो रास्ता आसान कर देगा। हाँ ललिता, बीता हुआ पीछे रह गया। आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होती है। फिर शंकर अपने कदमों में जोश लिए सीधे ढाबे की तरफ निकल गई। ढाबे में कदम रखते ही शंकर ने बिना देर किए मटन कलेजे को मसालों में लगाकर मैरिनेट होने के लिए रख दिया। उसने कढ़ाई में तेल गरम किया और सीखे हुए तरीके से मटन कलेजी पकाने लगी। पहले मटन कलेजी पककर तैयार हुई, फिर उसने चावल चढ़ाए। चावल भी समय पर पक गए। सब कुछ तैयार होते ही ढाबा खोल दिया गया। खुशबू ने सबका ध्यान खींच लिया। लोग रुके, देखे, लेकिन आगे नहीं आए। तभी अचानक एक आदमी उसके ढाबे पर आकर खड़े हो गए। अरे शंकर, ये नया ढाबा कब से शुरू किया? हाँ, आज से ढाबा शुरू किया है। मटन कलेजी मेरी स्पेशल डिश है। अगर मन हो तो एक बार स्वाद देख लीजिए। ठीक है, एक प्लेट लगा दो। बिना देर किए उसने प्लेट सजाई और हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा दी। आदमी ने पहला कौर लिया। एक पल को रुक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वाद इतना अलग होगा। अरे कमाल है, ये मटन कलेजी तो गजब की है। सच कहूँ, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं मिला। तारीफ सुनते ही 2-3 लोग पास आ गए। नजरें कढ़ाई पर टिक गई और बातचीत फुसफुसाहट में बदल गई। पहला ऑर्डर आया, फिर दूसरा, और फिर रुकने का नाम नहीं। शंकर का ढाबा लोगों से भर गया। थोड़ी ही देर में पूरी मटन कलेजी खत्म हो चुकी थी। दिन भर की मेहनत के बाद शाम ढली। शंकर ने ढाबा बंद किया और दिल में खुशी लिए काका के घर की ओर चल दी। काका काकी, आज तो सच में कमाल हो गया। सारी मटन कलेजी बिक गई। लोग जमकर तारीफ कर रहे थे। ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ। हमें तुम पर पूरा भरोसा था। मेहनत कभी खाली नहीं जाती। आज तुमने खुद को साबित कर दिया। ये शुरुआत है बेटा, आगे और भी अच्छा होगा। घर पहुंचते ही दिन की थकान उतर गई। शंकर ने मुस्कुराकर देखा और बोला, ललिता, आज पहला दिन ही इतना अच्छा गया। अब लगता है जिंदगी संभल जाएगी। जिंदगी संभल जाएगी। ललिता की आंखों में उम्मीद चमक रही थी। वो बोली, शंकर, अब हालात बदलेंगे। ये मटन कलेजी हमारी नई पहचान बनेगी। दिन भर की मेहनत रात की शांति में बदल गई। शंकर और ललिता चैन से सो गए, मन शांत। और बाहर गांव की गलियों में कामयाबी की खुशबू।